माता सती का जन्म कैसे हुआ था। एक बार की बात है, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति से कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे कल्याण की एक बात बता रहा हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। साक्षात भगवान शिव ने परना पूर्णा प्रकृति की आराधना की तथा उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने के विचार से उनसे प्रार्थना की। आदि शक्ति जगदम्बा ने भगवान शिव की वह बात स्वीकार कर ली, अतः वह महेश्वरी कहीं न कहीं जन्म लेकर शिव को पति रूप में अवश्य प्राप्त करेंगी। वह प्रकृति तुम्हारी पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर शंभु की भार्या होवे। इसके लिए तुम अति कठोर तपस्या के द्वारा भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करो। वह इस लोक में भाग्य से जिसकी पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगी, उसका जीवन सफल हो जाएगा। दक्ष बोले, पिताजी, मैं आपकी आज्ञा से निश्चित रूप से वैसा ही प्रयत्न करूंगा जिससे वह साक्षात प्राकृतिक रूपा जगदम्बा मेरी पुत्री के रूप में जन्म ले। ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर दक्ष प्रजापति ने क्षीर सागर के तट पर जाकर माता जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए 3000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। दक्ष प्रजापति की तपस्या से प्रसन्न होकर माता जगदम्बा ने उन्हें दर्शन दिया और उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। तदंतर दक्ष पत्नी प्रसूति ने शुभ दिन में एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या भगवती पूर्णा ही थी। वह कन्या गौरवपूर्ण थी और उसकी आभा करोड़ों चंद्रमा के समान उज्जवल थी। उसके खिले हुए कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे और उसका मुख अत्यंत सुंदर था। उस कन्या को देखकर दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए और उसका नाम सती रखा। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। जब दक्ष पुत्री सती थोड़ी बड़ी हुई, तब पूर्व के व्रत के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी प्रसन्नता के निमित्त शास्त्र वर्णित विभिन्न प्रकार के व्रतों द्वारा कठिन साधना करने लगी। वह कभी निराहार रहती, कभी रात्रि जागरण करती, कभी विशेष पूजा करती तो कभी नियमित जप में लगी रहती। इस प्रकार अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वह देवी दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी। वह भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो उस समय सिद्धावस्था में पहुंच गई थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न हो और संतुष्ट होकर ब्रह्मा, विष्णु, सभी देवतागण और ऋषि मुनि एक साथ कैलाश पहुंचकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, हे हरे, हे विधाता, हे देवताओं और महर्षियों, आप लोग निर्भय होकर यहाँ अपने आने का कारण बताएं। महादेव के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, अभिन्न रूप होते हुए भी हम 3 रूपों में प्रकट हैं। हे सनातन देव, मैं और श्री विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नता पूर्वक लोक की सृष्टि और पालन के कार्य कर रहे हैं तथा कार्य कारणवश विवाहित भी हो गए हैं। अतः आप भी विश्व हित के लिए तथा देवताओं को सुख पहुँचाने के लिए एक परम सुंदरी रमणी को अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर लोकेश्वर महादेव जी के मुख पर मुस्कुराहट दौड़ गई और वह बोले, ब्राह्मण, हरे तुम दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोकी के स्वामी हो। लोकहित के कार्य में मन लगाए रहने वाले तुम दोनों का वचन मेरी दृष्टि में अत्यंत गौरवपूर्ण है, किंतु सुर श्रेष्ठ गण मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर
सदा संसार से विरक्त रहता हूँ और योगी के रूप में ही मेरी प्रसिद्धि है, जो निवृत्त के सुंदर मार्ग पर स्थित और अपनी आत्मा में ही रमण करता है। संसार में विवाह करना पराये बंधन में बंधना है, इसलिए मैं सत्य कहता हूँ कि विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी रुचि नहीं है। तथापि जगत के हित के लिए तुमने जो कुछ कहा उसे मैं करूँगा, परंतु मैं जैसी नारी को अपनी प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूँगा और जैसी शर्त के साथ करूँगा उसे सुनो। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो, जब मैं योग में तत्पर रहूं तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा। ब्राह्मण, जो मेरे ज्योति स्वरूप सदाशिव के चिंतन में विघ्न डालने वाली होगी, वह जीवित नहीं रह सकती। उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी रह लूँगा। ब्राह्मण, मेरी एक और शर्त है, उसे सुनो। यदि उस स्त्री को मुझ पर और मेरे वचन पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा और श्री हरि ने मंद मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे महेश्वर, आपने जैसी नारी की खोज आरंभ की है, वैसी ही स्त्री के विषय में आपको बताता हूँ। आदिशक्ति जगदम्बा ने जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हुई हैं। प्रभु सरस्वती और लक्ष्मी ये दो रूप धारण करके वह पहले ही यहाँ आ चुकी हैं। इनमें लक्ष्मी तो श्री विष्णु की प्राण वल्लभा हो गई और सरस्वती मेरी। अब वह आदिशक्ति तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई है। प्रभु, लोकहित का कार्य करने की इच्छा वाली देवी शिवा दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई हैं, जिनका नाम सती है और वह सब प्रकार से आपके ही योग्य हैं। महातेजस्विनी सती आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करती हुई तपस्या कर रही हैं। महेश्वर, आप उन्हें वर देने के लिए जाइए और सती को उनकी तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। हे शंकर, भगवान विष्णु मेरी तथा इन सभी देवताओं की यही इच्छा है। तब भक्त वत्सल भगवान शिव ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर सभी भगवान शिव से आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान को लौट गए। उधर सती ने अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से परमेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रत पूर्ण होने पर नवमी तिथि को ध्यान मग्न हुई। सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन्हें मनोवांछित वर प्रदान करके कैलाश लौट गए। इसके बाद भगवान शिव के स्मरण करने पर ब्रह्मा जी कैलाश पहुँचे और शिव जी की आज्ञा से विवाह का प्रस्ताव लेकर प्रजापति दक्ष के पास गए। प्रजापति दक्ष को इस विवाह का प्रस्ताव सुनकर अपार हर्ष हुआ और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक इस विवाह की स्वीकृति दे दी। तत्पश्चात वैवाहिक विधि से बड़े धूमधाम के साथ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव देवी सती का विवाह हुआ। विवाह के बाद भगवान शिव प्रथम गणों और अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश आ गए और वहां आनंदित होकर दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।